अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी खबर जो शायद आपको कई दिनों से सुनने का इंतजार था, वो लम्हा भी आ चुका है जिसका इंतजार लाखों लोगों ने किया है। 13,500 रुपए की नई किस्त की अदायगी का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी बात सिर्फ पुराने मुश्तहिक ही नहीं बल्कि कई नए अफराद भी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। और सबसे बढ़कर 5,000 रुपए वाले जो बीच में लटके हुए थे, उनके लिए तो जैसे खुशी का तूफान आ गया हो, क्योंकि अब उनकी मुकम्मल किस्त भी जारी होने जा रही है। तो आप लोगों के लिए खुशी की अपडेट है, और वो भी 13,500 रुपए की। तो भाई, अगर आपको लग रहा था कि 5,000 रुपए मिलने के बाद हमारी अगली किस्त ना जाने कब आएगी, तो आपको मुबारक हो। अब वो वक्त आ चुका है अपनी मुकम्मल किस्त वसूल करने का। आप किसी भी BISP सेंटर जाकर अपनी पेमेंट जो है वो जाके चेक करवाएं। अगर तो आपकी पेमेंट आई हुई है तो आपने उसी टाइम अपनी पेमेंट जो है वो ले लेनी है। लेकिन वेब पोर्टल पर अभी पेमेंट शो नहीं हो रही, वो अभी अपडेट होना है। और सुनो, ये जो बार बार स्टेटस ब्लॉक शो हो रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं कि हम तो शायद नाअहल हो गए हैं। तो भाई बात सुनिएगा, पहले बात मुकम्मल आपने सुननी है, फिर फैसला करना है। हर ब्लॉक स्टेटस का मतलब ये नहीं होता कि आप वाकई ही नाअहल हो गए हो। अक्सर खवातीन और हजरात को ब्लॉक का स्टेटस जो है वो सिर्फ वक्ती तौर पर शो हो रहा है, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रहा है या डायनेमिक सर्वे की बुनियाद पर आर्जी तौर पर फिल्टर लगा दिया गया है। ऐसे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने नया डायनेमिक सर्वे करवाया है तो आप खुश हो जाइए। आपका ब्लॉक स्टेटस जो है वो खुद ब खुद हटा दिया जाएगा और किस्त भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये भी आपके लिए खुशी की अपडेट है। लेकिन अगर आपका स्कोर 32 यानी कि 32 से ऊपर चला गया है तो फिर खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस सूरत में वाकई ही आप नाअहल करार दिए जा सकते हैं। और एक और बड़ी बात भी है, वो भी आपने गौर से सुन लेनी है, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो नाज़रीन, कुछ खवातीन कह पा रही हैं कि हमारे शोहर बाहर के मुल्क गए थे, कुछ ने वहां काम किया है और कुछ सिर्फ उम्रे या जियारत के लिए गए थे। अब ऐसे लोगों को भी फिल्टर लग चुका है, लेकिन सब पर नहीं लगा। कुछ की पेमेंट आ चुकी है, कुछ को रोका गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप करीबी दुकान पर जाकर सिस्टम पर आप चेक करवा सकते हैं। आते हैं उस अहम नुक्ते पर जिस पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो ये कि जिनके नाम पर 5 सिमें हैं, क्या वो नाअहल हो जाएंगे? तो भाई बात सुनिएगा, सिम रखना कोई जुर्म नहीं है। 5 सिमें रख सकते हो, लेकिन अगर उन सिम पर रेगुलर 2,000 या उससे ज्यादा का लोड हो रहा है या महंगे पैकेजेस बार बार लगवाए जा रहे हैं, तो फिर सिस्टम समझता है कि आपकी माली हालात जो हैं वो बेहतर हैं और आप गरीब नहीं हैं, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम से बाहर निकाल सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर जरूरत ना हो तो एक्स्ट्रा सिम जो है वो आपने बंद करवा देनी है या इस्तेमाल महदूद रखना है। 2,000 से कम पैकेज आपने लगाना है ताकि आपका स्कोर भी बरकरार रह सके और 32 से नीचे रह सके और किस्त भी आपकी जारी रहे। तो नाज़रीन, अब आते हैं उन लोगों पर जो नया डायनेमिक सर्वे करवा चुके हैं लेकिन उनको भी ब्लॉक शो हो रहा है। तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी ये है कि वो ब्लॉक नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम में वेरिफिकेशन के अमल से गुजर पा रहे हैं और उनकी किस्त भी आ चुकी है। ये भी आपके लिए खुशखबरी है। और उनको चाहिए कि किसी को पैसे देकर अनब्लॉक करवाने की उनको कोई जरूरत नहीं, सिस्टम खुद ही उनको अहल कर देगा। जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा, वो लोग जो वाकई ब्लॉक हो चुके हैं और नया सर्वे नहीं करवाया, उनके लिए मशवरा यही है कि जैसे ही दोबारा सर्वे की तारीख आती है, फौरन से पहले आपने अपना डायनेमिक सर्वे जो है वो नया करवा लेना है और किसी दुकानदार या एजेंट को पैसे देकर अनब्लॉक करवाने की आपने बेवकूफी मत करनी है। ये सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया होगा। इसके बाद सुनो व्यूअर्स, वो लोग जो 5,000 रुपए की रकम वजीर आजम की तरफ से ले चुके थे, उनके लिए भी जबरदस्त खुशखबरी ये है कि अब उनकी मुकम्मल किस्त यानी कि 13,500 रुपए की अदायगी भी शुरू हो गई है। मैंने खुद खवातीन के साथ जाकर उनके अकाउंट को चेक करवाया है, उनके पैसे के अकाउंट में आ चुके हैं और वो इजीली वसूल भी कर पा रहे हैं। और कई खवातीन ने मुझे कॉल करके बताया है कि हमने 5,000 रुपए पहले लिए थे और अब 13,500 रुपए भी वसूल कर लिए हैं और शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपकी
محنت کی کمائی ہے جو آپ نے وصول کی ہے۔ تو اگر آپ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تو جا کے خود آپ نے چیک کروا لینا ہے کسی بھی قریبی سینٹر سے، اور اپنا شناختی کارڈ ان کو دینا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی یہ چیک کر دیجئے، کیونکہ پیمنٹ سسٹم پر تو ہوتی ہے، ویب پورٹل پر آپ کو شو نہیں ہوتی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اگر آپ خود چیک کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی تو دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 8171 کی ویلیڈیشن پورٹل پر جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ اکثر بند ہوتا ہے، کام نہیں کر پا رہا ہوتا، آپ کے لیے پریشانی بنی ہوتی ہے۔ تو دوسرا الٹرنیٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیلپ لائن پر کال کریں، جو کہ نمبر ہے 0800-26477 پر۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نمبر ہفتہ اور اتوار کو بند ہوتا ہے اور صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہی چلتا ہے۔ تو بار بار آپ نے کال کرنی ہے، آپ کی کال بھی ضرور مل جائے گی۔ تو میں نے خود کئی خواتین کے پیسے ایسے ہی چیک کیے ہیں اور وہ بھی بالکل فری میں، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ واقعی غریب ہیں تو آپ کو یہ پیسے آپ کے حق کے طور پر ملنے چاہیے، نہ کہ کسی ایجنٹ کو دے کر آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ ضائع کریں۔ تو ناظرین، سیدھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، دکانداروں سے آپ نے تعاون لینا ہے، لیکن آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلاک ہو گئے ہیں تو کیا اب ہم قسط وصول نہ کریں؟ تو بھائی اگر آپ نے نیا سروے کروا لیا ہے اور آپ اہل قرار دیے گئے ہیں تو قسط آپ نے ضرور وصول کرنی ہے اور آپ کو ضرور ملے گی، سسٹم میں آ گئی ہوگی، اور آپ کا کام ہے کہ جا کے آپ نے وہ قسط جو ہے وہ وصول کرنی ہے۔ ویریفیکیشن کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، سسٹم نے آپ کو اہل کر دیا ہے اور آپ قسط آپ کے نام پر آ چکی ہے، یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ بس دکاندار کے پاس آپ نے جانا ہوگا، شناختی کارڈ دکھا کر، فنگر پرنٹس لگا کر، اور اپنے قسط جو ہے وہ لے لینی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ اور آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل سننے کا بے حد آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری باتیں فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید بھی معلومات، نئی قسطوں کی خبر اور نیا سروے اور بلاک سٹیٹس، پیمنٹ سٹیٹس، سب کچھ آپ کو بر وقت اور بغیر کسی غلطی کے ملتا رہے، تو میرے اسی چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کیا جاننا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور اہم اور سچی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔